आचार्य जी आपका माइक म्यूट है। पढ़ना शुरू आचार्य करूं? जी माइक म्यूट है आपका। आचार्य जी आपका माइक म्यूट है। अभी कौन से असम उल्लास में है? ओहो, अरे मेरा माइक नवम समोल्लास। माफ कीजिए, मैं तो धन्यवाद। इतनी देर से मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ तब से। अच्छा सुनिए, कल मैंने आपको एक टास्क दिया था करने के लिए, तो किस किस ने वो टास्क पूरा किया है एक बार उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है? तो पद्मा माता जी तो कल थी नहीं, तो वो कैसे उस टास्क को कर पाती? या आपने सुनी रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग नहीं आई थी, मैंने वो देखा उसमें सत्यार्थ प्रकाश में वाले ग्रुप में तो नहीं थी। फिर मैंने आदर्श जी को फोन किया तो उन्होंने कहा मैं कल सुबह दूंगी आपको। मैंने कहा ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर तो आपको तो पता नहीं है ना। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। सबसे ऊपर मुझे आज नाम दिखाई दे रहा है सुदर्शन जी का। आपने आपने किया था जो काम मैंने दिया था कल? ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते माता जी। किया था आपने? मुझे याद नहीं रहता जी कुछ भी। अच्छा अच्छा अच्छा। निवेदिता जी आपने किया था? आप तो कभी कभी जुड़ती हैं कक्षा से, जी शायद नहीं। आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते, किया था आपने काम? जी आचार्य जी। चलिए, अर्चना बहन। हाँ आचार्य जी नमस्ते। वो मैं तो कल बिल्कुल नहीं जुड़ी थी क्योंकि मैं व्याकरण की कक्षा में बैठी थी। आज व्याकरण की कक्षा में अवकाश है, इसलिए मैं आपकी कक्षा में जुड़ गई। सविता, सविता जी आचार्य जी 12 बजे तक तो थोड़ा ठीक हुआ, उसके बाद फिर मैं भूल गई। फिर शाम का टाइम फिर याद आया, फिर मैंने नहीं, किया। क्या किया पहले मुझे ये बता, किया क्या? ईश्वर को या के बारे में सोचा है कि ईश्वर कैसा है, सरस्वती माँ है तो कैसा शक्तिमान है। और जब मैं नहीं, बाहर गई तो पेड़ों को देखा तो ये भी ईश्वर ने बनाए हैं। सब कुछ ईश्वर के बारे में ही सोचा। और जब लोग आए तो कुछ दुनियादारी घटी? थोड़ा सा जब एक मेरी सहेली आई थी फिर बात चल गई, लेकिन थोड़े 5 मिनट के बाद मुझे याद आ गया कि नहीं नहीं आचार्य जी ने ये बोला था। मतलब जब दुनिया में रहे तो उस समय दुनियादारी घटाने की कोशिश की? जी जी। 5 मिनट तो तक तो नहीं याद रहा, लेकिन जैसे ही वो खूब बात करने लगी मुझे आपकी बात याद आ गई। फिर मैंने मतलब अपना ध्यान उधर से हटा दिया और उसको टॉपिक को बंद कर किया। तो मन में ना एक खला खला होनी चाहिए। खला मतलब एक रिक्ति होनी चाहिए, और उस रिक्ति में हमें ईश्वर को पूरना है। अगर हमने रिक्ति में फिर से संसार को पूर दिया, कई बार क्या होता है हम लोगों से बाहर बात कर रहे हैं तो बाहर तो हम एक ही आदमी से बात कर रहे हैं, लेकिन जब मन के अंदर बात होती है तो पचासों आदमियों के बारे में बात कर रहे होते हैं। हमारा अच्छा मन जी, मुझे ही भी ऐसा ही लगता है कि जैसे मैं अकेली बैठी हूँ तो अगर 10 आदमियों से जितना बोल रही हूँ बहुत ज्यादा, इसको आप कैसे कंट्रोल करूं? बस यही बताया ना, जैसे हमारी 5 इंद्रियां काम करती हैं, तो 5 इंद्रियां जब काम करती हैं तो हम नाक से सूंघ रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, त्वचा से महसूस कर रहे हैं, जीवा से रस ले रहे हैं। ये सारे काम हमारे लगातार चल रहे हैं। लेकिन प्रत्याहार जब हम करते हैं, जो उपासना में प्रत्याहार सिखाया था पिछली बार भी, उस प्रत्याहार में क्या करते हैं, हम पांचों इंद्रियों के काम को कभी बंद नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, एक इंद्रिय पे इतना ज्यादा फोकस कर देते हैं कि बाकी 4 इंद्रियों का काम रुक जाता है। बस हमें यही करना है। जब बहुत सारी बातें हमारे आसपास हो रही हैं, बहुत सारा शोर मेरे मन के अंदर चल रहा है, लगातार दुनिया का कूड़ा मेरे मस्तिष्क में इकट्ठा हो रहा है, तो उस कूड़े को तनिक हटा के उस समय केवल ईश्वर का चिंतन करने को, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मन विचार न करे, लेकिन जब बैठे हो तो ईश्वर के बारे में विचार करना शुरू कर दो, तो अन्य जो विचार हैं, जो कूड़े वाले विचार हैं, वो नहीं आएंगे मन में, है ना? ये काम करना, बस उधर धारा को हटा के उधर मोड़ देना विचार की। माँ आपने किया था? ओम। हाँ। मैं क्या बताऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं वैसे तो किया? नहीं बैठती तो मैं रोज सारा दिन तो मैंने कोई बात ही नहीं की। फोन पे इनसे जो करती हूँ एक दो बार, वो भी मैंने नहीं कम की। नहीं, जब आपने बात नहीं की तो उसमें पहले से ज्यादा बात की होगी। बाहर दुनिया में बहुत शोर है, लेकिन वो शोर मन के शोर के सामने बहुत कम है। मन बहुत के अंदर बातें। इतना शोर है, इतना शोर है, इतनी बातें। आपको अपने
5 साल की उम्र तक की बात याद होगी, आपको अपने 10 साल की उम्र तक की बात याद होगी, वो सब चलता रहता है मन में। वो एक बार चोट लगी थी, वो पिताजी ने लाड़ किया था, वो माताजी ने खाना बनाया था, वो एक बार मेरा बच्चा गिर गया था, वो एक बार हमारे घर में झगड़ा हुआ था, वो हमारी गाय जो है दूध देना बंद कर दिया था, एक बार हमारी गाय ने चोट मारी तो मेरे भैया को कितनी चोट लग गई थी। वो सब चीजें दिमाग में रहती हैं, अंदर इतना शोर रहता है जिसका हिसाब नहीं। क्या उस शोर को रोकने की कोशिश की आपने? मैं बता रही हूँ ना कि मैं तो पूरा दिन क्लासेस में रही, ज्यादातर मैं 2 क्लासेस की, फिर उसके बाद बुक पढ़ी, बस यही किया मैंने। अब पता नहीं कितनी सक्सेस है, ये तो आपको मिलने पे ही पता नहीं, चले। आपने किया ही नहीं। फिर आपने किया कहाँ, जब आप कह रही हैं कि मैंने किया ही नहीं? तो फिर आप तो क्लासेस में रही, और क्या क्लास के बीच में समय नहीं था? क्या किताब पढ़ते समय वाला समय नहीं था? उस समय विचार करना था ये कि मेरे मन के भीतर शोर है कि नहीं है। बैठती हूँ और ना, अभी सवेरे भी बैठी हूँ, 1 घंटा हाँ, बैठ संध्या करने जब बैठती हूँ तब, उसके बाद उसमें बैठती हूँ। इतना सक्सेस हो पाई मैं ये नहीं कुछ कह सकती। नहीं, आपने फिर एक बार और समझो मेरी बात। जब आप दुनिया के कारोबार में रहती हो, उस कारोबार में रहते हुए मुख से और मन से मौन करना है। मुख से भी करना है और मन से भी करना है। मन का मतलब मौन करने का, मन में अन्य विचारों को आने से रोकना है। अब क्योंकि मन विचार करना बंद नहीं कर सकता, तो हमें क्या करना है, उसके विचार की धारा को ईश्वर की तरफ मोड़ना है। बस ये काम करना है। तो क्या होगा, मन का मौन हो जाएगा, है ना? ये करना है आपको। मैं कल फिर पूछूंगा। आदर्श माता जी। हाँ जी आचार्य जी, मैं वैसे भी ना बहुत कम सोचती हूँ पुरानी बातों को, ईश्वर की कृति के बारे में सोचती हूँ, यही ध्यान रखती हूँ। मैं आपको बताऊं, ये बहुत जबरदस्त स्थिति है आपकी अगर आप ऐसा सोचती हो। अगर आप संसार के बारे में कम सोचती हो और उस सोच विचार में आपके ईश्वर ज्यादा आता है, तो आप ये मानो कि आप एक आदर्श स्थिति में हो। आप एक बहुत, वैसे भी आपका नाम ही आदर्श है, तो वो एक बहुत बढ़िया स्थिति है अगर आप ऐसा सोच पा रही हो। और जैसे मेरे साथ भी आचार्य जी कोई पुरानी बातें करता है ना, मैं इग्नोर करती हूँ, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रही है, ऐसे लग रहा है कि क्यों ये बात कर रहे हैं पुरानी बातें। जैसे जैसे अर्चना के मन में बहुत शोर होता है, इतना शोर चलता है, इतना शोर चलता है, बहुत ज्यादा शोर चलता है। अब उस शोर को शांत करने का प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास प्रयास करने से हो भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। लेकिन मन विचार करता है, बस यही करना है कि मन को दिशा देनी है ना? उर्मिला माता जी, उर्मिल माता जी। ये भी कल कक्षा में नहीं थी आचार्य जी। हम्म बबीता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। कह रहा थोड़ी सी कोशिश की थी आचार्य जी। की थी। हाँ, पर आचार्य जी फिर मेरे मन में थोड़ा गायत्री मंत्र बोलती हूँ। हाँ हाँ, कुछ भी करें, लेकिन हाँ जो अंदर के, जो मन के अंदर बहुत सारा शोर और कूड़ा है ना, उसे हटाने की कोशिश करो। जी फावड़ा रखो, फावड़ा कि ये क्या विचार आ रहे हैं, मुझे तो स्थिर होना है ना? जी। चलो, राजश्री जी। आचार्य जी, मैं कल तो कक्षा में नहीं थी, लेकिन वो आप कह रहे हो ना, वो अभ्यास मेरा चालू है। अच्छा, वो तो कर। हाँ, और जब भी जो भी काम करती हूँ ना, तो मेरे मन में पहले ऐसा मैं डाल देती हूँ कि ये काम ईश्वर के लिए करना है बस। ठीक है। तो ऐसा प्रयास मेरा चालू है जी। रोशनी बहन जी। आचार्य जी। नमस्ते। आचार्य जी, ईश्वर की 3-4 बार याद आई दिन में ना, और हाँ, यही करती रही कि मैं जैसे जो ये 5 महाभूत होते हैं, अगर मान लो पृथ्वी ना होती तो हम कहाँ होते, इसके बारे में चिंतन किया, और ईश्वर न्यायकारी इस पर चिंतन किया। अच्छा, कभी ऐसा समय हुआ 3-4 लोग थे बीच में और आपने अपने मन में रिक्ति बनाई हो, उस कूड़े को अभी हटाने की कोशिश की? ऐसा नहीं हुआ, बस क्योंकि मैं ज्यादातर अकेली थी और हम्म अपने कामों में लगी हुई थी। संतोष माता जी। जी नमस्ते आचार्य जी। संतोष माता जी। मैंने भी कोशिश की, मैं तो यही प्रार्थना करके बैठी
कि जब भगवान मैं आपकी शरण में आई हूँ तो मेरे बीच और कोई ना आए। तो वो थोड़ा-सा सही लगा मुझे। एक आध बार थोड़ा हल्की-फुल्की बात आई, लेकिन मतलब मुझे मिली सफलता कि हाँ, नहीं, विचार नहीं है, कम आए विचार। नहीं, जब पिताजी आपके साथ थे, वो आपके साथ बात कर रहे थे, हालाँकि वो कम बात करते नहीं, हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं हुँ, हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। बस उसको हल्की-फुल्की, हाँ, हाँ, हल्की-फुल्की आई कि इसको ये दे दूँगी, उसको ऐसे कर लूँगी। मैंने कहा हट, उसको ऐसे सोचा माइंड से, हाँ, तो ये फावड़ा रख रहे हैं, हट। हाँ, लेकिन ये हाँ। हट का फावड़ा जो है ना, ये आपको अच्छा उपासना की मनोस्थिति बनाना बहुत जरूरी। जब तक आपका मन मौन नहीं करेगा, जब तक आपका मन मौन का अभ्यास नहीं करेगा, एक तो होता है केवल जबान से मौन करना, एक होता है हुँ, मन से मौन करना। जब तक आप जबान के साथ साथ मन का मौन नहीं करेंगे ना, तब तक काम नहीं चलेगा। अगर हाँ। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, चाहे आप होठ से बोलते हैं और चाहे मन के भीतर, कई बार हम मन के अंदर बहुत तेज चीखते हैं, हुँ, हुँ, इतना बोलते हैं, लगातार बोलते हैं हम नॉन स्टॉप। तो वो जो मन हुँ, का मौन है वो बेहद जरूरी है। ये उपासना की पहली सीढ़ी है, आपको मन स्थिति तैयार करनी है। आप अच्छा ये वैराग्य के बारे में विचार भी कैसे कर पाएंगे जब तक आपके मन के अंदर वैराग्य के विचार के लिए जगह ही नहीं है। हुँ, आपने उसमें इतने विचार भर रखे हैं, इतने विचार भर रखे हैं, इतने विचार भर रखे हैं कि पड़ोसन ने आपके घर के सामने कूड़ा डाल दिया, ये भी विचार उसमें भरा हुआ है। उसमें जी। ये भी विचार भरा हुआ है कि यार इसके पास तो साड़ी ज़्यादा है, मेरे पास कम है। हुँ, आपके मन हुँ, में ये भी विचार भरा हुआ है, मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है, शाही पनीर होता तो कितना अच्छा होता। तो अब इतना सारा कूड़ा है मन के अंदर, इस कूड़े हुँ, को हटा नाम के फावड़े से हटाना पड़ेगा, हटा, हटा इसे, हटा। और हाँ, फिर उसके इन बाद इसमें इसकी धारा को ईश्वर की तरफ मोड़ना पड़ेगा, है ना? हाँ, इन चीज़ों से तो ख़ैर मेरा हटा हुआ है मन पहले से ही, लेकिन जो फ़ोन पे बात होती है ना, कई बार मन नहीं करता कि कोई लंबी चर्चा करता है, तो उसको क्या करूँ? मतलब कोई भी करेगा, मुझे लगता है फ़िज़ूल की बात है, ये बंद करें, ये चर्चा, इसने वैसे किया, उसने वैसे किया, तो वो सुनना पसंद नहीं है, तो उसको हम अगर कहते हैं कि मत कर, तो वो तो बुरा लगेगा उसको भी, अच्छा सुनने, कहीं क्या करें? अच्छा अच्छा मैं क्या करता हूँ, जैसे फ़ोन बहुत सामान्यतः होता है। अगर हाँ, 15 से मिनट से ज़्यादा लंबा कॉल हो जाए और उसमें कोई मेरे काम की बात नहीं होगी, मतलब काम की बात जब नहीं होगी, केवल सामान्य रूटीन चर्चाएँ होंगी और 15 मिनट से लंबी कॉल जा रही है, तो हुँ, मैं ये प्रयास करता हूँ कि अब मैं जब अपना जो काम करता रहता हूँ, वो काम करता रहता हूँ। कई बार वो आदमी आधे घंटे बाद कहता है कि जी, तो फिर ऐसा करें? तो मैं अरे बाप रे! कैसा करें? मुझे तो पता ही नहीं इसने क्या कहा, कैसा करें? ये ऐसा तो ये मेरा तो ध्यान फिर नहीं अच्छा। मेरा ध्यान नहीं रहता उसमें। तो आप इसकी परवाह ना करें कि उसे बुरा लगेगा, किसे बुरा लगेगा? उससे क्या मतलब पड़ता है कि बुरा लगेगा? लग जाए बुरा। मान लो मुझे शुगर है, मैं मीठा खाता हूँ, लोग जबरदस्ती कर रहे हैं मीठा खा लो, मीठा खा लो, मीठा खा लो, मैं इसलिए खा हाँ, लेता हूँ कि उसे बुरा लग जाएगा, तो ये मेरे हाँ, लिए तो हानिकारक नुकसान तो है। मेरा है। हाँ, तो लग जाए बुरा लग जाए, क्या बात है? हाँ, ठीक है। ठीक। हाँ, सरिता बहन जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, नमस्ते। मैं पिछले 30 साल में बहुत व्यस्तता से मेरा समय गया, नौकरी, बच्चों के कारण। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि मैं पिछले 1 साल से बहुत ही खाली, और खाली दिमाग तो शैतान का घर होता ही है। तो मैं पिछली बातों में बहुत जा रही थी। तो जो आपने मुझे कल बताया जिस तरह से, उसमें मैंने बहुत प्रयत्न किया और मैं उसमें सफल भी रही काफ़ी हद तक। हाँ, तो मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत जो मैं आपने बताया उस तरह से मैं ईश्वर को बार-बार याद करके जो अपने विचारों से दूर भाग रही थी, विचारों को छोड़ रही थी, तो उससे मुझे बहुत सुख और शांति, जैसे लगा मुझे कुछ जादू मिल गया है कि ये बातों से मेरे ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। पर आपने आपने हेमा पे जादू कर दिया। हेमा अब आपकी बात करती रहती है। अरे! हेमा हेमा मैं नई हूँ ना, तो मुझे बहुत कुछ वो मुझे अच्छा रास्ता बताती हैं, नई चीज़ें बताती हैं। मैं उनसे ज़रा-सा भी शंका रहती तो मैं उनसे बात करती रहती हूँ। तो मुझे कुछ नहीं बताती है ये। हेमा, मैं आप सबसे प्रभावित हूँ, जी, मैं हेमा जी से प्रभावित हूँ। तूने किया? जी, मैं भी कल गार्डन में अपने बैठ के पौधों को देख रही थी। वैसे मुझे पहले से भी जैसे नेचर को देख के ना मुझे ईश्वर ख्याल आते हैं पहले से भी, कि ईश्वर ने इसे कैसे उगाया होगा, कैसे पेड़ में जैसे वो मिट्टी में वो होता है, अंकुरन होता है। मैंने ये सब
चीजें वो की भी है, जैसे प्लांटिंग वगैरह, तो मुझे वो सब देख के ईश्वर अपने आप ही ख्याल आते हैं। तो कल मैं तो हमने बैठी थी गार्डन तो में। हमने अन्य चीजों का कूड़ा छोड़ के कहीं उसमें पौधों का कूड़ा तो नहीं घुसा दिया है कि ये पौधा कैसा है, देखो कितना सुंदर पौधा है, इसकी मिट्टी कैसी है, इसमें पानी किस समय देना चाहिए, ये सब तो नहीं घुस गया? नहीं नहीं, ये नहीं, बस ये मैं देखती हूँ कि हमने इसमें बीज डाला तो इसमें ईश्वर ने इसको कैसे प्रोसेस किया होगा, कैसे इसमें वो आया, मतलब ये बीज टूटा, इसमें से बेबी प्लांट निकला, ये एक पत्ते निकले, तो मैं अच्छा पौधों को सोच अच्छा, ईश्वर ने कैसे। मन में खाली जगह बनाने की कोशिश की जब अनु तुझसे बात कर रहा था, या मैं तुझसे बात कर रहा था, या कोई और तुझसे बात कर रहा था, तो उस समय खाली जगह बनाने की कोशिश की मन में? हाँ, वो तो थोड़ा थोड़ा कर रही थी कि ये जैसे मैं बात कर रही थी, इनके अंदर भी ईश्वर है, ऐसा जैसे भाव आता है कि अन्नू के अंदर भी ईश्वर है। चलो, सुखवर्षा माता जी। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। जी प्रयासरत रहे, जब भी किसी संबंधी की शिकवा जब अचानक ध्यान आते तो फिर यही सोचती थी मुझे क्या करना है, छोड़ो, मुझे उधर नहीं सोचना है, मुझे हाँ अपना ध्यान रखना है। हाँ, ये फावड़ा, ये कई फावड़ा। बार वो मतलब कई इतने निकटस्थ जो होते हैं किसी कारण एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जब भी ध्यान आता तो मुझे नहीं सोचना, कोई बात नहीं, मुझे वो मेरा बेड़ा पार लगाने वाले वो नहीं है, मुझे सोचना ही नहीं उनके बारे में। बहुत तो बढ़िया, ऐसे जब जब भी ध्यान आता रहा, थोड़ा मतलब दिमाग में आई ये बात कि मुझे नहीं उनके बारे में नहीं सोचना, ऐसा बहुत किसी बढ़िया। के बारे में भी नहीं सोचना है मुझे। ठीक है माता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये फावड़ा बहुत अच्छा है। कमलेश माता जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। आपसे हो गई क्या वैसे बात तो मेरी? हाँ जी, विचार ना अभिन्न अच्छा। बन चुके हैं जैसे जीवन के ना, अभी 2-3 सालों में ज्यादा बन गए हैं। पहले ईश्वर का ही मेरे को बहुत रहता है कि भी हर समय मैं याद करती हूँ, पर ना पता नहीं गलत काम करते उसकी वजह से याद करते हैं, अच्छे कार्य करते, दोनों ही करते हैं वैसे तो मन के अंदर। हम्म। तो यही अच्छा कोशिश कर, हाँ जी, बल्कि ज्यादा चले कल तो मेरे में विचार ना, फिर मैं सोचती कि ये क्या है, सब छोड़। फिर और उर्मिला। नेचर को देख के मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता है जी, नेचर को हम्म। देखती हूँ ना। नहीं, अच्छा लगता है ये नहीं, ये क्या देख के अच्छा लगता है, इससे मतलब ये तो और गड़बड़ हो जाएगी। क्या देख के अच्छा लगता है कि भाई मुझे नेचर देख के अच्छा लगता है, मुझे अपनी लड़की के होठ देख के अच्छा लगता है, मुझे अपने लड़के की नाक देख के अच्छा लगता है, ये सब और वही कूड़ा है, ये सब वही है ये। तो अंदर से इससे जैसे प्रसन्नता कैसे लाए जी? खाली जगह बनाओ, खाली जगह, मन के अंदर खाली जगह बनाओ। ये थोड़ी देर के लिए मैं बताता हूँ आपको, अभी बताऊंगा आपको। उर्मिल माता जी, हाँ जी। आपसे तो मैं बात कर चुका ना उर्मिल माता जी, आपने अनम्यूट नहीं किया। नहीं आचार्य जी, मैंने कल की नहीं थी ना क्लास, तो मुझे पता नहीं अच्छा क्या अच्छा, विषय ठीक है चल रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, संक्षेप करते हैं। अच्छा आइए थोड़ी चर्चा करते हैं, अभी इसमें थोड़ी चर्चा और एक आध अभ्यास और मैं आपको बता देता हूँ। आचार्य जी एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए। जैसे कि मान लो मन भटकता है थोड़ा इधर उधर, वैसे तो मैं भटकाव नहीं करना चाहती, मेरा मन तो नहीं होता कि मैं किसी बुरी चीज किसी के लिए बुरा सोचूं या कुछ इस तरह का, लेकिन कभी कभी मन में भाव आते हैं, और अगर उस टाइम स्वाध्याय करो और आपका मन पूरा स्वाध्याय में जाता है, तो ये भी तो एक तरह का मनन ही हुआ ना? हाँ मननीय है, लेकिन ये भी सब कूड़ा ही है। ये भी कूड़ा ही है। अभी वेद बताता हूँ, मंत्रों का अध्याय भी कूड़ा है। अभी बताता हूँ, आप सुनो मेरी बात। अच्छा। देखो, बात यह है कि कल मैंने आप लोगों से एक अभ्यास करने के लिए कहा था, और अभ्यास करने के लिए कहा था कि आपको अपने मन में रिक्ति लानी है। आप में से अभी एक ने भी, मैंने जितनी बात आप लोगों से की है, कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने ये कहा हो हाँ उस समय मेरे मन में एक क्षण के लिए रिक्ति आई थी। आपने मुझे ये बताया कि मैं किस बारे में विचार कर रहा था, मैंने विचारित रोकने को कहा था। आपने ये बताया कि नहीं मैं तो इस बारे में विचार करता रहा, उस बारे में विचार करता रहा, थोड़ी देर के लिए मैंने, हाँ कुछ लोगों ने ईश्वर के बारे में विचार करने वाली बात कही है, लेकिन रिक्ति वाली बात किसी के मस्तिष्क में आई नहीं। मैंने कल आपसे बात यह कही थी, आपको अपने मन में एक रिक्ति लाने का प्रयास करना है।
अच्छा, ये रिक्ति लाना कोई सामान्य बात नहीं है। ये रिक्ति जब बुद्ध के मन में आई थी तो वो घर छोड़ के चला गया था। ये रिक्ति जब दयानंद के मन में आई थी तो वो संसार पे छा जाने के लिए निकल गया था। ये रिक्ति जब किसी के मन में आती है तो वो विश्वामित्र जैसा शासक जो है वो ऋषित्व की तरफ बढ़ जाता है। ये रिक्ति बहुत बड़ी चीज है, ये सामान्य चीज नहीं है। मन को रोक देना, मन को रोकने का अभ्यास करना ये बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। हम सोचते हैं कि जी ना मेरा तो बड़ा नियंत्रण है, मैं तो ऐसा कर लेता हूँ वैसा कर लेता हूँ, वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता ये है कि मन वो एक गीत है ना, क्या गीत गाते हैं कि ये मन न जाने क्या क्या बनाए, कुछ बन न पाया इसके बनाए। तो ये मन जो है ना पता नहीं क्या क्या बना देता है। आप सोते हो तो उसमें महल दुमहले बना देता है, आप सोते हो तो उसमें एक एक अलग संसार बना के खड़ा कर देता है। वो ऐसा संसार होता है कि वो संसार कहीं है ही नहीं संसार में, लेकिन वो पूरा का पूरा संसार, जीता जागता संसार, चलता फिरता संसार, कार्य करता हुआ संसार वो बनाकर खड़ा कर देता है आपके मन में। ये मन ऐसा भयानक वस्तु है। ये मन बहुत काम की वस्तु है, लेकिन ये मन बहुत भयानक वस्तु है। आपने एक बात सुनी है ना कि मन को काम पर लगाए रखना पड़ता है, नहीं तो ये आपको खा जाएगा। तो ये मन, क्या आप उस समय को पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं जब वो रिक्ति होती है? तो आज मैं आपको एक अभ्यास देता हूँ, एक नया अभ्यास। कल मैं आपसे इस अभ्यास के बारे में पूछूंगा। मोबाइल को अपने हाथ से नीचे रखो किसी चीज पर, कि आपको आवाज आती रहे। अपनी टेबल पर रखो अपने सामने, या जैसे भी बैठे हो गोद में रख लो जहां बैठे हो। और अब एक काम करो, अपने दाहिने हाथ को आपके अपने नाक के सामने लेकर आओ, बिल्कुल नाक के सामने 1 इंच की दूरी पर, और हाथ को उल्टी तरफ से, हथेली की तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से नाक के सामने करो। और इसमें से नाक में से जो सांस आपके निकल रही है, क्योंकि आप तो बोल नहीं रहे हो, मैं तो बोल रहा हूं, तो मेरे मुंह में से सांस निकल रही है और वो मेरी सांस का धक्का मेरे हाथ पर लग रहा है। लेकिन आप तो बोल नहीं रहे हो, अपने नाक की जो सांस है उसका धक्का अपने हाथ पर महसूस करो। और इसे महसूस करो पहले अच्छे से। पहले मुझे बताओ कि आपकी नाक से जब सांस बाहर निकल रही है तो आपकी हाथ पर उस सांस का अनुभव हो रहा है या नहीं? हो रहा है? हो रहा है हो रहा है। हो रहा है ना? जी आचार्य। तो अब आपको करना ये है कि इस हाथ को अपने नाक से थोड़ी थोड़ी दूरी, 1-1 इंच की दूरी करते हुए थोड़ा दूर लेके जाना है। और ये महसूस करना है कि सांस का धक्का आपको कहाँ तक महसूस होता है, कितनी दूर तक महसूस होता है। अब आपको करना ये है, मैं बता रहा हूं आपको, कि जब आप उपासना के में बैठो और उपासना प्राणायाम करो, तो जो नहीं भी करते हैं उन्हें भी बताता हूं कि आप 2 प्राणायाम जरूर करो। एक आभ्यंतर प्राणायाम, अभी इस अभ्यास के लिए कह रहा हूं, एक बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम होता है बाहर श्वास को रोकना, और आभ्यंतर प्राणायाम होता है भीतर श्वास को रोकना। आप बाहर कितनी देर तक श्वास को रोक सकते हैं, रोके रखिए, उसके बाद सामान्य कर लीजिए, ये बाह्य प्राणायाम है। भीतर श्वास को जितनी देर रोक सकते हैं रोक लीजिए, और उसके बाद जोर पड़ने पर सामान्य कर लीजिए, ये आभ्यंतर प्राणायाम है। तो टोटल आपको ये जो 2 प्राणायाम है ये करने हैं। अब वो कहते हैं प्राणायाम में आता है कि सतु बाह्य आभ्यंतर, मैं सूत्र भूल गया हूँ अचानक से। स्तंभ वृत्ति है स्तंभ वृत्ति नहीं नहीं नहीं, देश काल संख्यावीर परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। तो बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म। परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको अपने नाक के सामने हाथ को, अब जब आप प्राणायाम करेंगे तो बाह्य प्राणायाम करने से पहले आपको क्या करना है, अपने सांस की दूरी को महसूस करना है कि बाहर कितनी दूर तक आपको ये सांस महसूस होता है। आप 1-1 इंच करते करते आधा फीट पे पहुंच गए, क्या आधा फीट के बाद भी आपको सांस महसूस होता है? अच्छा, अगर नहीं महसूस होता तो सांस के धक्के को थोड़ा बढ़ाइए और बढ़ाइए, और फिर हाथ को और आगे लेते जाइए और आगे लेते जाइए, और महसूस कीजिए कि सांस कहाँ तक महसूस होता है। अच्छा, अभी एक क्षण के लिए ये काम कीजिए।
आप अपने हाथ को नाक के सामने लेकर आइए, मेरी बात मानिए और फोन को नीचे रख दीजिए और अपने हाथ को अपने नाक के सामने लेकर आइए। सांस का धक्का मारिए, बाहर सांस को, जैसे सांस ले रहे हैं सामान्य रूप से वैसे ही सांस लेते रहिए, लेकिन बाहर निकलती हुई सांस को अपने हाथ पर महसूस कीजिए। अब हाथ को थोड़ा दूर ले जाइए, दूर ले जाइए और दूर ले जाइए और दूर ले जाइए और दूर ले जाइए। देखिए यहाँ जहां अब आपका हाथ आ गया है, क्या यहाँ 1-1 इंच की दूरी से बढ़ना है आपको? केवल 1-1 इंच की। जब आप वहां जहां चले गए हों, लगभग अभी ये मान के चलिए 9 इंच के आसपास आप पहुंच गए। तो इस 9 इंच पे आपको सांस का धक्का महसूस होता है क्या? जिन्हें महसूस नहीं हो रहा है वो एक बार बोल के बताइए कि मुझे महसूस नहीं हो रहा है। सबको हो रहा है। अब 1 इंच और मुझे बढ़ा नहीं हो रहा है मुझे आचार्य नहीं जी। हो रहा है। हो रहा है मुझे आचार्य नहीं जी हो रहा बोलिए। आचार्य जी। ज्यादा दूरी पे तो नहीं हो रहा है। हाँ ज्यादा दूर हाथ 6-7 इंच होता है बस। तो अब आपको क्या करना है, एक तो ये कर लिया आपने, इसे महसूस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सांस को भीतर महसूस करना है। सांस को भीतर। हेमा कितनी दूर तक महसूस हुआ? हेमा जी मुझे तो 1 से 2 इंच तक महसूस हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ। भूतनाथ 1 से 2 इंच, 6 इंच तक तो सबको महसूस होता है। तेरे सांस में क्या समस्या है? पता नहीं। अच्छा, भीतर सांस को लेंगे तो भीतर जब सांस को लेंगे तो नाक के अंदर से सांस को नाक की त्वचा को छूता हुआ सांस आपके भीतर जा रहा है। तो नाक के पीछे इसके पीछे भी महसूस होता है, इसकी ठंडक महसूस होती है। इसे एक बार महसूस करो। 1 मिनट के लिए मैं मौन कर रहा हूं, आप एकदम सीधे बैठो, कमर गर्दन सिर सीधे करो, पालथी लगाओ और अगर कुर्सी पर बैठे हो तो कुर्सी पर बैठो, कमर गर्दन सिर सीधे करो और जो पालथी लगाकर बैठ सकते हैं वो पालथी लगाओ। सांस को भीतर खींचो, खींचो भीतर। और अब देखो इसकी ठंडक कहां तक महसूस हो रही है, सांस की ठंडक कहां तक महसूस हो रही है। श्वास नली में देखो कहां तक। नाक तक ही हो रही है आचार्य जी मेरी तो। बोलो बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत। सांस को महसूस करो भी, महसूस करो, करो महसूस। देखो नाक के भीतर भी जा रही है, उससे पीछे देखो, देखो उससे पीछे वहां तक जा रही है जहां नाक की नली नीचे की तरफ मुड़नी शुरू होती है, वहां तक। और नीचे जाओ। क्या एक भी व्यक्ति ऐसा है जो छाती तक सांस को महसूस कर पा रहा है? नाक से होते हुए सांस ऊपर जहां श्वास नली मुड़ती है वहां तक जा रहा है। श्वास नली के भीतर चले जाओ बिल्कुल मन को लेकर, उसके भीतर गले के नीचे या फेफड़ों तक या सांस कहां तक महसूस होता है, महसूस करो, महसूस करो, अनुभव करो इस सांस को, अनुभव करो, अनुभव करो। अच्छा रुको, रुको। अब ईमानदारी से बताओ मुझे, नाक के पीछे किसे किसे महसूस हुई? बस वही बोलेंगे जिन्हें नाक के पीछे महसूस हुई। आचार्य जी मुझे हुई। मुझे भी हुई मुझे भी हुई। मुझे भी हुई जी। हुई। मुझे भी हुई, मुझे कंठ तक हुई, गले गले तक हुई। गले तक आ गई। मुझे भी गले तक हुई। अच्छा जी, मुझे नाभि तक हुई है, नाभि। अरे बाप रे, कहाँ पहुंच गई, वहां तो सांस गया ही नहीं। अच्छा सुनो, ये सांस जो है ना, नाक से सांस भीतर भरते भरते कंठ तक आपको महसूस होगा। कंठ तक महसूस होना सरल है। पद्मा माता जी, आपको कहाँ तक महसूस हुआ? कंठ तक महसूस हुआ। कंठ तक हुआ ना? कंठ हाँ तक जी। ये श्वास महसूस होगा। लेकिन फिर जब आप इस पे अभ्यास करना शुरू करेंगे, अभ्यास करना शुरू करेंगे तो ये आपको फेफड़ों तक महसूस होने लगेगा। ये ठंडक आपको फेफड़ों में महसूस होने लगेगी। और मैं ये कहता हूँ इस अभ्यास को करते चले जाओ। ये सांस जब आपके रक्त से आपकी एक एक कोशिका के भीतर तक जाएगा ना, तो आप वहां तक इसे महसूस कर पाओगे। आप करना शुरू करो। अच्छा जी, मुझे तो लग रहा है कि नाभि तक कुछ जा रहा है। वो भ्रांति है, नाभि तक नहीं जा रहा है, क्योंकि सांस तो फेफड़े में जा रहा है और फेफड़े से फिर वो रक्त में जा रहा है और रक्त से शरीर की सारी कोशिकाओं में जा रहा है। तो ऐसे मतलब क्या है कि कई बार कल्पना हमें भटका देती है। तो ये कल्पना है कि मैं सांस ले रहा हूं तो नाभि तक नहीं जाएगा।
क्योंकि सांस तो फेफड़े में ही जाता है, वो यथार्थ तो यही है। ये कल्पना है कि नाभि तक जा रहा, हो सकता है, ये सामान्य बात है, विशेष बात नहीं है। ये कल्पना हो सकती है कि नाभि तक जा रहा है, लेकिन आप महसूस करो कि फेफड़ा, फेफड़ों के बाद रक्त, रक्त के बाद मेरी एक एक कोशिकाओं तक ये जा रहा है सांस। तो वहां तक हमें सांस को महसूस करना है, और आपने वहां तक सांस को अगर महसूस किया तो ये आपका मन को पकड़ने का एक अद्भुत अभ्यास बनेगा। याद रखो, सीता की खोज हनुमान करके लाता है। आत्म साक्षात्कार केवल प्राण करवा सकता है, प्राणायाम करवा सकता है। मैं कल जो आपको रिक्ति की बात कर रहा था ना, वो रिक्ति से मुझे आपको प्राण तक लेकर आना था। मुख्य चीज ये है। तो अब आपको प्राण का प्रयास करना है। अब हम क्या करेंगे, हम कई दिन प्राण पे चर्चा करेंगे। मैं आपको प्राण बहुत अच्छे से बताऊंगा कि प्राण क्या करना है, लेकिन इस प्राण पे आपको ये करना है कि पिछली बार जो हमने नोवा समुल्लास पढ़ा था, हमने केवल पिछली बार गाल बजाई की थी, मतलब मैंने आपको समझाया था, आपने केवल सुना था। इस बार हम इस नौवे समुल्लास को यहां से प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, कल से नियमित रूप से उपासना करनी है। अब ये उपासना आप 3 बजे उठ के कर लोगे, मुझसे पहले, मेरे आने से पहले 5 बजे मैं आता हूं, तो आप 4 बजे उठ के कर लोगे, 3:30 बजे उठ के कर लोगे, या आप रात्रि में कर लोगे, या दिन में आप किसी समय करोगे। बस एक बात ध्यान रखनी है कि पेट में भोजन और शौच, ये 2 चीज नहीं होनी चाहिए जब आप उपासना करने बैठोगे। पेट पूरी तरह खाली होना चाहिए। अच्छा, अपने भोजन पे नियंत्रण करना शुरू करो। भोजन पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। आपको जितनी भूख है उससे 1/4 कम खाओ। आपको 4 रोटी की भूख है, 1 रोटी घटा दो। 8 रोटी की भूख है, 2 रोटी छोड़ दो। भूख लगी है अभी, 2 रोटी और जरूरत है, आपको लग रहा है 2 रोटी और खा लूं, स्वाद भी बैठ रहा है, बहुत बढ़िया भोजन बना है जो सामने, दाल आज कमाल की बनी है, लेकिन आपको 2 रोटी कम खानी है। मन पर नियंत्रण करना है आपको। जितना आप कम खाओगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम बनेगी, उतना शरीर के अंदर कुछ टॉक्सिन्स कम बनेंगे जितना कम खाओगे। जितना कम खाने का अभ्यास करोगे उससे मन पर नियंत्रण ज्यादा आएगा। जब भी आप उपासना करना शुरू करो तो उस समय आप अपने भोजन पर नियंत्रण करना शुरू करो। भोजन अधिक नहीं खाना चाहिए, अधिक बार नहीं खाना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही भोजन करना चाहिए। हम भोजन को आदत से करते हैं, ना कि जरूरत से। हमारा मन करता है कि मैं भोजन कर लूं, समय हो गया है, मेरा मन कर रहा है कि भोजन कर लूं। पूछो भूख लगी है क्या, ध्यान से सोचोगे तो भूख तो नहीं लगी यार। तो उस समय मन कर रहा है क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है 12 बजे भोजन कर लेने की, मुझे आदत पड़ गई है शाम को 7 बजे भोजन कर लेने की, तो 7 बजे मेरा मन करता है मैं भोजन कर लूं, है ना। अच्छा, बीच में चना चबेना और उल्टी सीधी चीजें, मिठाई और ये और वो, नमकीन और फला और डिमका, ये सब खाते रहते हैं, वो रोक दो पूरी तरह। बीच में अनावश्यक कुछ भी नहीं खाना है। जब आवश्यकता हो, हाँ, कहीं को शुगर हो सकती है, कहीं को बीमारी हो सकती है, उन्हें बीमारी है तो उन्हें आवश्यकता महसूस होने पर जरूर खा लेना चाहिए, लेकिन जिन्हें आवश्यकता नहीं है वो बिल्कुल नहीं खाएं। और आपको ये करना है कि आपको 20 मिनट, देखो कितना कम समय दे रहा हूं, 20 मिनट आपको उपासना में बैठना है। वो लोग जो आसन में नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पर बैठकर कमर गर्दन सीधी करके उसमें उपासना करें, लेकिन जो बैठ सकते हैं वो पद्मासन लगाएं, अर्ध पद्मासन लगाएं या सुखासन लगाएं। आपको आलती पालती लगाकर बैठना है, कमर गर्दन सिर सीधे करने हैं, और उस समय आपको पिछले 24 घंटे में विचार करना है कोई यम नियम आपसे टूटा तो नहीं है। उसके बाद आपको प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम में कुछ नहीं करना है, सीधे प्राणायाम करने हैं। बाहर श्वास को 3 बार रोकना है, भीतर श्वास को 3 बार रोकना है, बस 2 ही करने, स्तंभ वृत्ति अभी नहीं करना है। उसके बाद आपको प्रत्याहार करना है। प्रत्याहार माने मन को कान पर टिकाने का अभ्यास, नाक पर टिकाने का अभ्यास, आंख पर टिकाने का अभ्यास। आंख पर मतलब जगह नहीं, आंख से क्या देख रहे हो। अब आंखें बंद करके क्या दिखेगा, अंधेरा दिखेगा, लेकिन अंधेरा भी खाली अंधेरा नहीं दिखता है, अंधेरे में भी कुछ आकृतियां दिखती हैं, अंधेरे में भी कुछ अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, रोशनी दिखती है, कुछ कुछ लाल पीले नीले नीले तिर मेरे से दिखाई देते हैं, वो सब दिखता है। कान में शब्द, अगर कोई शब्द नहीं है, जैसे मैं जहां, क्योंकि मैं गांव में रहता हूँ, तो मेरे गांव में बिल्कुल शांति है। इस समय जब मैं आपसे कक्षा ले रहा हूँ एक भी आवाज नहीं है, पूरा गांव पिन ऑफ साइलेंस है। उसका कारण है माताएं और बच्चे अभी उस तरह से नहीं उठे हैं, और जो किसान है वो खेत चला गया है, इसलिए आसपास कुछ भी नहीं है। कभी कभी मेरे पड़ोस में एक गाय बनती है पीछे की तरफ, उसके गर्दन की घंटी की आवाज मुझे आ रही है कभी कभी, लेकिन इसके अलावा जो सुन रहा है, आप एक बार सुनो आपके आसपास,
आपको एक झींगुर जैसी आवाज आपके कान में सुन रही है, लगातार हाँ लगातार जी, हाँ जी, कंटिन्यूअसली आती है। ये आवाज आपको सुन रही। आपको करना यह है कि आपको हर आवाज सुननी है, कान पर मन को लगा, आंख पर मन को लगाना तो जो दिख रहा है वो हर रूप देखना है, नाक पर मन को लगाना है तो हर गंध जो आ रही है, किसी ने पड़ोस में डियो लगाया है कि मेरे कमरे में एक अजीब गंध होती है मेरे ही कमरे की, या किसी ने अगरबत्ती जलाई है, या मेरे पति उठ गए हैं वो चाय बना रहे हैं उसकी चाय की गंध आ रही है, मतलब कुछ भी जो गंध आ रही है उस गंध को, जीभ में जो स्वाद आ रहा है उस स्वाद को, त्वचा पर जो स्पर्श है उस स्पर्श को, आपको मन को प्रत्याहार करना है, बस यहीं तक जाना, धारणा नहीं करनी। आपको केवल ये अभ्यास करना है कल, आज दिन में किसी समय, ये मतलब कल मुझे मिलने से पहले ये 20 मिनट का अभ्यास जरूर करोगे, और कल मैं बहाने नहीं सुनूंगा। जो कल कल मुझे बहाना बताएगा कि मैंने नहीं किया और ये कारण रहा और वो कारण रहा और फला और डिमका, तो कल मैं पनिशमेंट भी दूंगा आपको, ये नहीं तो मैं करोगे। करती हूँ, सुबह उठती हूँ मैं 4 बजे, लेकिन बाहर जब होती हूँ तब नहीं करती, लेकिन अंदर से कैसे शुद्ध होना वो समझ में नहीं आता। ये तो वैसे 2 टाइम में बैठती हूँ, कल भी मैं दिन में भी बैठी कि 11 बजे से पौन घंटे तक मैं बैठ पाती हूँ, इससे ज्यादा तो नहीं बैठ पाती, लेकिन वही है ना कि अंदर से कैसे शुद्ध होगा, ये एक प्रश्न है। आपको ये 20 मिनट का अभ्यास आज जरूर करना है, सबको करना है, जो करते हैं उन्हें भी करना है, जो नहीं करते उन्हें भी करना है। अब मेरी बात पूरी नहीं हुई, आचार्य एक जी, बार सांसों पे ध्यान लगाना है, सांसों पे। आपने जो बताया कि सांस कहाँ लाली तक जा रहा है वो सोचना बैठ के। लाली मेरी बात तो पूरी होने दे, मेरी बात पूरी होने दो फिर प्रश्न करना। आपको ये 20 मिनट का अभ्यास करना है, और इस 20 मिनट के अभ्यास में क्या करना है कि पहले तो ये आपने कर लिया, अब ये करने के बाद जब आपका अभ्यास प्रत्याहार वाला अभ्यास पूरा हो गया है, तो प्रत्याहार के अभ्यास के बाद अब आपको अपने श्वास पे फोकस करना है। जैसे मैंने हाथ बताया, बाहर के श्वास को हाथ से महसूस करना है, कितनी दूर तक महसूस होता है। आप कह रहे हैं कुछ लोगों को 2-3 इंच तक, जैसे हेमा को 2-3 इंच तक महसूस हुआ, कुछ को 6 इंच तक महसूस हुआ, लेकिन और ये बात सच है कि मैं जहां तक महसूस कर पा रहा हूं मुझे वहीं तक, अब ये मुझे हीरोगिरी नहीं दिखानी है कि महसूस मुझे 2-3 इंच तक हो रहा है और मैं बताऊं कि मुझे तो 10 इंच तक महसूस हो रहा है। आप उसे महसूस करो कि वो कहां तक महसूस, ये किसी को बताना भी नहीं, आपको महसूस करना है कि कहां तक हो रहा है। अच्छा, एक समय ऐसा आएगा कि आप हाथ को अपने हाथ से इतनी दूर ले जाओगे जितना वो मैक्सिमम जा सकता है, वहां तक भी आप अपने सांस को महसूस कर पाओगे। एक समय वो आएगा, भीतर जब महसूस करोगे तो ये बहुत दूरी तक आपको सांस महसूस होगा। तो आपको ये सांस को महसूस करने का अभ्यास जो है उसके बाद करना है। अब सुनो, कितना समय किसमें करना है ये बता रहा हूँ। आपको 3 से 4 मिनट, अगर कागज पेन हो तो चाहे लिख लेना, 3 से 4 मिनट यम नियम के बारे में विचार करना है कि पिछले 24 घंटे में मुझसे कोई यम कोई नियम टूटा तो नहीं है। ये 3 से 4 मिनट करना है केवल, समझ में आया? केवल 3 से 4 मिनट करना है। और प्राणायाम आपको 5 मिनट करना है, 5 मिनट में आप प्राणायाम खत्म कर दोगे। ये 8 मिनट आपकी बीत गई, आपके पास बची 12 मिनट। इन 12 मिनट में आपको प्रत्याहार करना है, और 12 मिनट प्रत्याहार करने के बाद जो सांस का अभ्यास मैंने बताया, 10 मिनट वो सांस का अभ्यास आपको करना है। ये आप करोगे पक्का कल। कल तक किस समय करोगे मुझे नहीं पता, या आपको देखना है आपका पेट और आपके आसपास का समय कब रिक्त होता है। पेट खाली होना चाहिए, पेट में शौच और भोजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तब आप करोगे। और आपके आसपास की गतिविधियां, अब खुद पर ये ध्यान देना शुरू करो क्या खाते हो। कहीं बहुत ज्यादा मिर्च तो नहीं है जो खा रहे हो, बहुत ज्यादा तेल तो नहीं है उसमें जो खा रहे हो, बहुत ज्यादा नमक तो नहीं है उसमें जो खा रहे हो। नमक भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप नमक को इस लेवल पे लेके आओ कि आपको लोग ये कहने लगे कि अरे तू तो फीका खाता है यार, ये तो फीका है, इसमें तो नमक है ही नहीं। आप अपने आप को इस लेवल पे लेके आओ। नमक चरपरा नहीं खाना, तैलीय नहीं खाना, बासी नहीं खाना, रखा हुआ भोजन नहीं करना है। हम फ्रिज में रख देते हैं कई दिन का बना के, फिर उसे खाते हैं। बासी नहीं खाना, जो साधक हो उसे बासी नहीं खाना चाहिए, उसे उसे चरपरा नहीं खाना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। वरना नमक छोड़ ही दें तो कितना अच्छा रहे, बहुत अच्छा रहेगा। नमक छोड़ दो, मिर्च पूरी तरह छोड़ दो, प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं खानी है, नहीं खानी है बिल्कुल भी। छोंकना है तो जीरा डालो और घी के साथ छोंक लो, इतने से कर लो। गरम मसाला नहीं खाना, गरम मसाले से बचो, वो गरम मसाला नहीं खाना।
आपको हल्दी जो है ना औषधि के रूप में आपको जरूरत है तो आप खाओगे। हल्दी को घटाओ, हल्दी की मात्रा घटाओ। हल्दी भी बहुत ज्यादा, हल्दी बहुत बढ़िया औषधि है, लेकिन हल्दी को स्वाद के लिए खाना वो ज्यादा ठीक नहीं है। थोड़ा सा स्वाद में रुचि घटाओ कि इसके बाद मैं ये खाता हूँ, उसके बाद भोजन में रुचि घटाओ कि भोजन में मुझे क्या पसंद है क्या ना पसंद है, इससे बाहर निकलो। ये जीभ में फंस रहे हो, इससे बाहर निकलो। ये थोड़ा सा करना शुरू करो। अपने कपड़ों में भी थोड़ा सा बदलाव लाओ, सूती ज्यादा से ज्यादा हो। और प्रयास करो कि रंग बहुत हल्के हों, तेज चड़क चटक मटक रंग ना हो, तड़क भड़क रंग ना हो। ये थोड़ा सा करना शुरू करो। तो ये जैसे विचार करते हो और जीवन में भी करना शुरू करते हो तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। सबसे पहला आपको ये करना है, धीरे धीरे मैं करवा रहा हूँ। कल मैं प्रश्नोपनिषद के कई अभ्यास आपको कराऊंगा। प्रश्नोपनिषद प्राणायाम पे काम करता है, तो मैं प्रश्नोपनिषद के प्राण से संबंधित कई और चीजें आपको धीरे 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 बताऊंगा। आप एक काम करना है, कल ये काम करना है, एक तो ये 20 मिनट का अभ्यास करना है, और जो 20 मिनट के बाद मैंने आपको सांस का अभ्यास बताया वो करना है, ये जरूर करना है। और कूड़े पे ध्यान रखना है कि मन में, कूड़े पे पूरे दिन ध्यान रखना है कि मन में कूड़ा इकट्ठा नहीं होने देना। सफाई करो सफाई करो सफाई करो। शौच, आभ्यंतर शौच कितना अच्छा है आपका, उस पे ध्यान दो। ठीक है, समय पूरा हो गया। किसी का प्रश्न हो तो पूछ लो, नहीं तो मंत्र पाठ करो। एक पूछना था कि ये प्राणायाम जो है, हम किसी मतलब अगर 2-3 घंटे हो गए हैं भोजन किए हुए या कुछ भी खाए हुए, तो उसके बाद कर सकते हैं प्राणायाम? हाँ, 1.5 घंटे के बाद पेट खाली है आपका। अच्छा। 1.5 घंटे जब आप भोजन कर लेते हैं तो सामान्यतः अन्न जो है वो 1.5 से 2 घंटे में पेट से निकल जाता है। पेट का मतलब स्टमक, पूरी आहार नाल होती है ना, जो हमारी फूड कैनाल है वो मुंह से शुरू होती है, एनस तक जाती है। तो इसमें जो हमारा फूड पाइप जो गले में से गुजर रहा है, ये फूड पाइप जाके जहां पहले थैले में मिलता है, उस थैले को हम स्टमक बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। है, अमाशय के बाद फिर ड्यूडीनम जेजुनम वगैरह होती हैं, वहां से निकल के ये छोटी आंत बड़ी आंत में जाता है। तो जब छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में ये सर्कुलेट हो रहा है तो पेट खाली है। स्टमक में कुछ नहीं होना चाहिए, स्टमक खाली होना चाहिए। स्टमक 1.5 से 2 घंटे में खाली हो जाता है। और नीचे जो आपका मलाशय है उसमें भी कुछ नहीं होना चाहिए, वो भी पूरा खाली होना चाहिए। तो अच्छा है कि शौच करना चाहिए दिन में। अगर आपको लगे कि अभी मुझे शौच की, देखो हम भोजन 2 बार करते हैं लेकिन शौच 1 बार करते हैं, ये बुरी बात है। तो भोजन 2 बार करते हैं तो शौच भी हमें 2 बार करना चाहिए, सुबह भी करना चाहिए, शाम को भी करना चाहिए। तो आपको अभ्यास के समय ये ध्यान रखना है कि मुझे भोजन किए 1.5-2 घंटा हो गया कि नहीं हो गया। फिर कई बार क्या होता है, 1.5-2 घंटे के बाद भी हमें वो सामान रखा रहता है, जो आपने पराठे खा लिए हैं तो पराठे जो हैं अब वो रखे रहते हैं। कई बार तो ये होता है कि मुझे पराठे की गंध आ रही है, मतलब खाया था, कब खाया था, 2-3 घंटे हो गए, अभी भी गंध आ रही है। तो ऐसा कोई भोजन आप नहीं खा लें जो स्टमक में रखा रहे। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आपको भोजन पे ध्यान रखना है। अच्छा, जितना हो सके कच्चा खाएं, जैसे सब्जियां खाना है, फल खाना है, फलों पे विशेष ध्यान दें। और प्रयास करें कि भोजन से पहले फल खाएं। भोजन से पहले फल खाएंगे तो फाइबर जाएगा। फाइबर 2 तरह का होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो दोनों तरह का फाइबर आपको लाभ करेगा। जब आप फाइबर लेते हैं तो फाइबर पेट को भोजन को पचाने में और पेट को साफ करने में, दोनों कामों में फाइबर सहायता करता है। तो ये भोजन से पहले थोड़ा सा फल जरूर खाएं, 1 प्लेट फल खा लें भोजन से पहले, तो वो आपके लिए अच्छी मानसिक स्थितियां तैयार करेगा। भोजन पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि भोजन, मतलब भोजन बिना मतलब की चीज है। भोजन उतना ही करें जितना शरीर के लिए जरूर, भोजन बहुत जरूरी है, बिना भोजन के जीवन कैसे चलेगा, लेकिन भोजन उतना करें जितना शरीर के लिए जरूरी है। स्वाद के लिए भोजन नहीं करें, उत्साह के लिए भोजन, मुझे देख के उत्साह आ गया है किसी अच्छे भोजन को, उसके लिए भोजन नहीं करना है। अब कोई चीज देख के मेरी लार टपक जाती है, उसके लिए भोजन नहीं करना है ना। जैसे मैं भोजन करता था तो मेरा मीठे में बड़ा मन होता, मतलब मीठे में मन पड़ा रहता था। मैं इतना मीठा खाता था, इतना मीठा खाता था कि अच्छा मीठा कहीं दिख जाए मैं बिल्कुल छक के खाया हूँ, और फिर जलेबी दिख जाए तो फिर एक राउंड ले लूंगा। तो ये दशा। अब जैसे मैं अभी गया था गुड़गांव, गुड़गांव से फिर हम लोग चले गए हेमा के पास, और हेमा के पास से हम लोग वापस आ गए यहाँ पे। तो उसमें क्या हुआ, हम 4 घरों में गए। पहले माता जी के पास गए, रानी माता जी के पास गए, वो हमें लेके सत्संग भवन में गई। तो वहां अब पहले रानी माता जी के यहाँ बच्चों ने खाया, ब्रह्मचारियों ने खा लिया। मैंने कहा भी कि नालायकों, तुम्हें व्यायाम करना है, थोड़ा ध्यान भी रखना है, लेकिन बच्चे तो आपको पता ही है, तो
बंदर होते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता है, तो उन्होंने खा लिया। उसके बाद वो आर्य समाज में गए, वहां पे खा लिया। उसके बाद वो हेमा के पास गए, वहां पे खा लिया। फिर हेमा की एक सहेली के पास गए, वहां पे खा लिया। और इतना उनके कई राउंड हो गए। मैं मजाक भी कर रहा था, हर बार उनसे पूछता था ये कौन सा राउंड है। और फिर सुभारती के आस-पास आके 2-3 बोले बहुत तबीयत खराब हो रही है आचार्य जी। मैंने कहा और खाओ नालायक हो, तुम बीमार नहीं पड़ोगे तो कौन पड़ेगा। तो भोजन उतना ही खाना चाहिए जितनी शरीर को जरूरत है। केवल इसलिए कि मैं स्वाद के लिए खा रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। ये उपासना में बाधा है। बासी नहीं खाना, तला भुना नहीं खाना, चरपरा नहीं खाना, नमक बहुत ज्यादा नहीं खाना है, वो हो सके तो छोड़ देना है। और इसके अलावा भोजन से पहले प्रयास करो कि कुछ सलाद या फल खा सको। वो फाइबर आपके पेट को लाभ देगा, आपके उपासना में सहायता करेगा। सात्विक खाना है, बासी बिल्कुल नहीं खाना है। कोई भी ऐसा पदार्थ जो नशा उत्पन्न करे, मादक पदार्थ नहीं लेना है। आप कई बार गोलियां लेते हो, उन गोलियों में मादक पदार्थ होते हैं, तो वो नहीं लेने हैं कुछ भी। तो ये अभ्यास आपको करना है कल। आचार्य जी, मेरा तो पेट साफ नहीं होता कभी। हाँ, तो पेट साफ करने के लिए तो ध्यान देना पड़ेगा। फल और सब्जियों पे आओ। कुछ दिन के लिए अन्न को बहुत कम कर दो। 1 चपाती खा ली, 2 चपाती खा ली। फल से काम चलाओ। जितना ज्यादा हो सके फल और सब्जियां खाओ, बस फल सलाद खाओ। फल सब्जी 2 घंटा पहले ही खानी चाहिए, 2 घंटा पहले। हाँ, क्या सरिता जी कुछ कह रही थी? मैं कह रही हूँ आचार्य फल, जी फल सब्जी भी। अच्छा, सरिता जी से पूछ ली। नहीं, आप बोल लीजिए, आप पहले बोल नहीं, लीजिए। मैंने कोई नहीं कहा सरिता। फल और सब्जी जो है वो 1.5 घंटा पहले ही खानी हुई होनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, मैं बताऊंगा। सरिता जी आप क्या कह रही थी? हाँ जी, मैं ना पिछले कुछ सालों से कफ से बहुत पीड़ित हूँ, परेशान हूँ। तो शायद मुझे किसी चीज की एलर्जी है। मैंने सब टेस्ट कराए, बहुत इलाज करवाया, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक सब करवाया है, लेकिन मुझे उसमें कुछ भी आराम नहीं आ रहा है। तो मैं प्राणायाम करती हूँ उसके लिए। तो मुझे और कुछ ऐसे अब सलाह दीजिए कि मैं क्या करूँ जिससे ये मेरा दूर हो जाए। मैं बहुत सालों से परेशान हूँ उससे। आप एक डॉक्टर मैं बता रहा हूँ आपको, उनसे मिलिए आप। तो वो हाँ आपको जी। कुछ ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा बताएंगी कि उससे आपको लाभ होगा। आप डॉक्टर हेमा से मिलिए। तो अच्छा वो जी। वो बिल्कुल प्राकृतिक बिल्कुल, मुझे चिकित्सा पता ही आपको नहीं जरूर था। हाँ, बताएंगे। हाँ। जी नहीं जी ये, जी। अरे नहीं, मैं तो इसे हास्य में कह रहा हूँ, पर ये बहुत ज्यादा प्राकृतिक है। और इसे अच्छा, रसोई चिकित्सा के बारे में विशेष जानकारी है। इसे ज्यादा, हाँ, डॉक्टर को अरे शब्द वाह। नहीं है ये। डॉक्टर तो हम इसे वैसे आ, आनंद से कहते हैं डॉक्टर हेमा। या हाँ हर जी, चीज हाँ में जी। बता देती है, ये अजवाइन ले ले, हल्दी ले ले, फला ले ले, ढिमका ले ले। अरे वाह। तो आप कफ के बारे में तो उनसे बात कीजिए। बाकी जी। अच्छा, एक माता जी कह रही थी कि भोजन जो है वो फल और सब्जियां जो है 1.5-2 घंटे पहले लेनी चाहिए। बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। भोजन इकट्ठा लेना चाहिए। और आयुर्वेद में ऐसा कोई नियम नहीं बनता है कि 1.5-2 घंटे पहले आप जो है फल और सब्जियां लेंगे और उसके बाद भोजन लेंगे। ये हो सकता है एलोपैथिक डॉक्टर्स इस चीज के लिए कहते हो, लेकिन आयुर्वेद कहता है आप भोजन इकट्ठा लो, एक साथ लो। ये तोड़ तोड़ के भोजन नहीं करना है। नहीं, शुगर वाले को ये कहते हैं कि एक साथ भोजन नहीं करना चाहिए। उसे हर मतलब कोई भी थोड़ी चीज हो 2 वो घंटे के उसका उसका जैसे मैं उसका 2 से। कारण दूसरा है। उसका कारण दूसरा है। उसका कारण ये है कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती है, तो उन्होंने कहा है पेट भर भोजन कर लोगे तो फिर भूख नहीं लगेगी और शरीर में शुगर की कमी हो जाएगी। होता क्या है मैं बता देता हूँ आपको, तो खैर पता होगा कि जो कुछ हम खाते हैं वो हमारा खाया पिया अंदर जाके शुगर में कन्वर्ट होता है। वो ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस वगैरह जो क्रियाएं चलती हैं, तो वो शुगर में कन्वर्ट होता है और फिर वो शुगर ब्लड में इकट्ठा होता है। ब्लड उसे लेकर जाता है कोशिकाओं के पास। जब भी कोशिका के पास ब्लड चीजों को लेकर जाता है, खाने की चीजों को लेकर जाता है, तो ब्लड कोई भी वो कोशिका कोई भी चीज ब्लड से लेने से पहले उससे पासवर्ड मांगती है कि पासवर्ड दो। अगर वो उस चीज का पर्टिकुलर चीज जो ब्लड लेके गया है उसका पासवर्ड ब्लड उसे बता देता है, तभी कोशिका चीजों को अंदर लेती है। अगर पासवर्ड नहीं बताता तो वो चीजों को अंदर नहीं लेती। तो ये जो शुगर है, शुगर का पासवर्ड होता है इंसुलिन। हार्मोन होता है जो हमारे अग्नाशय की बीटा सेल्स बनाती है। तो जब ये पहुंचता है ये शुगर लेके ब्लड उसके पास, और जो शुगर का पेशेंट होता है उसका क्या होता है, उसका अग्नाशय और उसकी बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं या कम कर देती हैं। तो जब इंसुलिन की मात्रा घट जाती है, तो ब्लड जब पहुंचा कोशिका के पास, उसने कहा भैया शुगर लाया हूँ, शुगर अंदर ले ले, दरवाजा खोल।
तो कोशिका पूछती है कि पासवर्ड बता। अब उसके पास अगर इंसुलिन नहीं है तो वो पासवर्ड नहीं बता पाता। तो ऐसी अवस्था में वो शुगर को लेने से डिनाई कर देती है कोशिका। और ये जो शुगर है ये ब्लड में ही घूमता रहता है। और शुगर जब ब्लड में ही घूमता रहता है तो कोशिका को शुगर नहीं मिलता, तो कोशिका एनर्जी नहीं बना पाती है, तो शरीर कमजोरी महसूस करने लगता है। इसीलिए कहा कि आप थोड़ा थोड़ा खाओ, क्योंकि उसके पास इंसुलिन बहुत थोड़ा सा है ब्लड के पास, तो वो थोड़ा सा ही शुगर कोशिका को दे पाएगा। बिना इंसुलिन के कोशिका शुगर को लेगी नहीं। इसलिए शुगर पेशेंट को थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, ताकि थोड़ा थोड़ा खाने से कोशिकाओं में थोड़ा थोड़ा शुगर जा सके। और इसके लिए अच्छा है आप फ्रुक्टोज लें। ग्लूकोज से अच्छा है फ्रुक्टोज लें, क्योंकि फ्रुक्टोज के लिए इंसुलिन नाम के पासवर्ड की जरूरत नहीं होती। कोशिका फ्रुक्टोज को स्वीकार करती है, और ये फ्रुक्टोज भी एनर्जी देता है जैसे ग्लूकोज एनर्जी देता है। मैं वही पूछ रही हूँ कि 2 घंटे पहले मतलब ये जरूरी है? जैसे फ्रूट भी लेती हूँ क्योंकि मैं दोपहर में, तो फ्रूट जो लूँ मैं वो 2 घंटे पहले लेना जरूरी है? माता जी, आपके लिए थोड़ी थोड़ी देर में भोजन लेना जरूरी है। आप थोड़ी थोड़ी देर में कमजोरी होने पे भोजन लेते रहें। जो सामान्य शरीर हैं उनके लिए यह है कि वो भोजन को एक साथ लें। सामान्य शरीर पे ये नियम नहीं लगा सकते हम। जैसे आपने जो नियम बता दिया था कि भोजन से पहले फ्रूट 1.5 घंटा पहले लेना चाहिए, सामान्य शरीर पे लागू नहीं होता। आप ले सकती हैं, आप ऐसे ही लीजिए। अन्य जो लोग हैं वो भोजन को एक साथ लें, बंधा हुआ भोजन करें। भोजन को तोड़ तोड़ के बीच में पशुओं की तरह हमें नहीं खाना है। बीमारी के कारण हो सकता है कि हमें कई बार डॉक्टर्स अलग तरह से सलाह देते हैं, तो हमें उस तरह से करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। लेकिन स्वस्थ शरीर को एक साथ भोजन करना चाहिए। प्रयास करें भोजन केवल 2 बार करें। हल्का फुल्का नाश्ता लें, बहुत भारी नाश्ता नहीं लें। और पेट को खाली रखें जिस समय उपासना कर रही हैं। मेरा फोकस पेट को खाली रखने पर है। अच्छा, आप जितना ज्यादा फाइबर लेंगे उतना ज्यादा आपको अन्न कम लेना पड़ेगा। अन्न कम लेंगे तो पेट में कम देर रुकेगा। ये जो फाइबर होता है जल्दी पच जाता है। जो आपके शरीर में जो ये होता है ना, फल वगैरह और जो सब्जियां वगैरह, ये खट से खत्म हो जाते हैं 40-45 मिनट में खत्म। लेकिन अन्न 1.5 से 2 घंटे तक रुक सकता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अन्न थोड़ा घटाओ, अन्य चीजें थोड़ा बढ़ाओ। इससे सात्विकता बढ़ेगी, उपासना करने में लाभ होगा। आचार्य जी, हाँ जी। उपासना अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे तो क्लास के बाद कर ली? हाँ, कभी भी कर लो बहना, बीच में भी कर लो। बस पेट खाली होना चाहिए और तुम्हारे मन को शांति होनी चाहिए। घर वालों को कह के बैठो कि मैं उपासना करने बैठ रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। डोंट डिस्टर्ब मी का बोर्ड लगाओ, और कोई तुम्हें नहीं छेड़े। कहीं ऐसा हो कि तुम बैठ गए, बाहर से पति देव आवाज लगा रहे हैं, सविता सविता सविता, तो वो नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी तो सब सो रहे हैं, वो तो देर से ही उठेंगे सब। मतलब कभी भी करो, कोई ध्यान क्लास के बाद लेकिन ये है कि जो आपने बोला वो सब दिमाग में आएगा। कर सकते हो। अपने पर फोकस रखो, सिर्फ अपने पर, दुनिया पर नहीं। कौन किस समय करता है वो उसका काम है। तुम अपना ध्यान रखो, किसी को सलाह नहीं देनी है हमें। अपने हिसाब से चलेंगे सब लोग। सबका जीवन अपना है और अपने दृष्टिकोण की अपनी दिनचर्या है, अपना परिवार है, अपनी समस्याएं हैं, उसके हिसाब से अपना देखेंगे। ठीक है। सरिता जी का हाथ उठा हुआ है, कोई प्रश्न तो नहीं सरिता जी? नहीं, ये तो मैंने पहले अभी आइए, नहीं, प्रश्न नहीं है। मंत्र पाठ करते हैं। कल आपको ये अभ्यास करना है। माँ, कोई एक बात प्रश्न? पूछ रही थी, आज आपका क्या कार्यक्रम है? आज मैं देहरादून आ सकता हूँ। मेरा ये जो गुरुकुल की जमीन संबंधी कुछ काम है, तो तो मुझे आप आएंगे देहरादून तो कितने बजे तक आएंगे? अभी अनिश्चित है। अभी मैं आपको 2 घंटे में बताऊंगा कि मैं आऊंगा क्या। ठीक है। आऊंगा तो फिर मैं दोपहर का भोजन आपके पास ही करूंगा, फिर हम 2 लोग होंगे। आऊंगा ठीक तो, है। और नहीं ठीक है। आया तो फिर मैं बता दूंगा आपको 8 बजे के आसपास। ठीक है। ठीक है। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते।